गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 6 दहन और ज्वाला भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे दहन क्या होता है और दहन और ज्वाला में क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस आदि। बच्चों, तुम दैनिक जीवन में रोज देखते हो ना कि खाना बनाने में लकड़ी, कोयला, सीएनजी या एलपीजी का उपयोग होता है और वाहन चलाने में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, इसमें इन सभी पदार्थों का दहन होता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है, जैसे मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता है। काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि दहन क्या होता है। दहन रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। दहन की प्रक्रिया में जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल जिन्हें हम जलाते हैं वे दाह्य पदार्थ
होते हैं। तो बच्चों, ये कोयला, पेट्रोल जिन्हें हम जला रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? दाह्य पदार्थ। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। जैसे कोयला क्या है? ठोस। पेट्रोल क्या है? द्रव। और गैस सीएनजी या एलपीजी। दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। अगर किसी पदार्थ को जलने के लिए वायु नहीं मिलेगी तो उसका दहन नहीं होगा। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है बच्चों? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी। बच्चों, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए पेट्रोल पंप वगैरह पर लिखा होता है कि यहाँ कोई आग का, बीड़ी, सिगरेट आदि का उपयोग नहीं किया जाए। ठीक है बच्चों? आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, कभी कभी अचानक आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए या तो पानी का उपयोग करते हैं। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों? ज्वाला। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि ज्वाला क्या होती है। मोमबत्ती को जलाने पर वह पीली ज्वाला के साथ जलती है, जबकि एलपीजी नीले रंग की
दिखाई देती है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। ईंधन बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि ईंधन क्या होता है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छे ईंधन की विशेषता। तो बच्चों, अब हम समझेंगे कि अच्छे ईंधन की क्या विशेषता होती है। हमें कौन सा ईंधन चुनना चाहिए। नंबर 1, यह सस्ता व आसानी से उपलब्ध होता है। बच्चों, अच्छा ईंधन वही है जो सस्ता हो और आसानी से मिले। नंबर 2, यह अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। नंबर 3, यह जलने के बाद ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों। अच्छे ईंधन जलने के बाद हानिकारक गैसें या कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसीलिए आजकल घरों में कोयला, लकड़ी का उपयोग नहीं होता। क्या उपयोग लेते हैं? CNG या LPG, जो सिलेंडर में गैस आती है। ठीक है बच्चों। ईंधन दक्षता। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। इसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है बच्चों। ईंधन के दहन से हानिकारक प्रभाव। ईंधन के दहन से हानिकारक गैसें बनती हैं जो कि वायु प्रदूषण करती हैं। ठीक है बच्चों।
अब हमने जाना कि दहन और ज्वाला में क्या अंतर होता है और अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अब पाठ का सारांश यहाँ पूरा होता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।